स्लीपेंड्रेला। एक समय की बात है, एक बहुत दूर देश में वहां एक छोटा सा राज्य था। उस छोटे से राज्य में एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक गरीब बूढ़ा आदमी अपनी सबसे बेशकीमती जवाहरात के साथ रहता था। उसकी बेटी की त्वचा बहुत मुलायम थी और उसके होंठ गुलाब की तरह लाल। सभी जानवर और पक्षी उससे बहुत प्यार करते थे। राज्य की राजकुमारी भी उस सुंदर लड़की की तरह बनना चाहती थी, पर बन नहीं पाती थी। और बस इतना ही नहीं, उस सुंदर राजकुमार ने भी उस पर नजर डाली जो राजकुमारी से शादी करने के लिए आया था। पर जैसे ही उसने सुंदर लड़की को देखा, वो उसके प्यार में पागल हो गया। और मानो जैसे राजकुमारी के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा हो, राजकुमार और वो सुंदर लड़की की शादी एक जादुई देश में हुई जहां हर तरफ जादुई जानवर थे और वो हमेशा खुशी से रहने लगी। अब चलो असली कहानी पर आते हैं। एक शहर जो ज्यादा दूर नहीं था, वहां एक जवान लड़की एक छोटे से घर में रहती थी। वो सुंदर तो लगती थी, मतलब अगर नहा लेगी तो बिल्कुल लगेगी। और उसके लिए उसे उठ जाओ। हाँ? कौन है वहाँ? हाँ, आप मुझे हमेशा सपने के बीच में ही क्यों उठा देते हैं पिताजी? मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा, क्योंकि तुम हमेशा सोती ही रहती हो, इसीलिए सब तुम्हें स्लीपिंड्रेला बुलाते हैं। आपने सही समझा। ये कहानी है कैरल की, हमारी अपनी स्लीपिंड्रेला। स्लीपिंड्रेला एक जवान लड़की थी और जिंदगी में उसके बस दो ही शौक थे, सोना और सपने देखना। कैरल, उठ जाओ, अभी तो तुम नहा कर आई हो। माँ, बस 5 मिनट और प्लीज। स्लीपिंड्रेला का सपना था कि वो अपने सपनों के राजकुमार से मिले और उससे शादी करे। पूरे दिन वो यही सोचती थी कि किस तरह उसकी जिंदगी खुशी खुशी कट जाए, पर वो सिर्फ सोचती ही रहती। वो अपने सपनों के राजकुमार के प्यार में इतना पागल थी कि वो उससे सिर्फ अपने सपनों में ही मिलना चाहती थी। आप उसे हर जगह सोते हुए ही पाएंगे, चाहे वो पिकनिक हो या फिर कैरल, उठ जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? उसके माँ बाप ने स्लीपिंड्रेला के बेवजह सोने के बारे में कई डॉक्टर से बात की, पर हर बार उनका एक ही जवाब होता, वो बस आलसी है। सिर्फ कैरल के माँ बाप ही नहीं थे जो कैरल की आदतों से परेशान थे। कैरल अपनी आदतों की वजह से शहर में मशहूर थी। हेलो स्लीपिंड्रेला, उम्मीद है तुम नींद में नहीं चल रही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बिना पैसे दिए चली जाती हूँ और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा। मैं तो बस नींद में चल रही हूँ। गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते, पर स्लीपिंड्रेला हमेशा उनसे एक कदम आगे रहती। एक दिन स्लीपिंड्रेला अपने रोजमर्रा के काम कर रही थी। उसके दोस्त उससे मिलने आए। हाय स्लीपिंड्रेला, महल में एक पार्टी है, शायद तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार वहाँ मिल जाए। और अगर तुम थोड़ी देर तक जगती रहोगी तो शायद तुम असल में उसे देख भी सको। ओह, वहाँ पार्टी, मैं वहाँ जरूर आना चाहूंगी। और बस फिर क्या, एक दुकान जिसका नाम था मदर ऑफ मैजिकल गाउन्स, वहाँ से कैरल ने सबसे बढ़िया गाउन खरीदा और वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। ओह मिस्टर रैटाटूली, ये बग्गी तो एक कद्दू की तरह लग रही है। ओह हाँ, इसे एक समझदार कारीगर ने बनाया था। 12 से पहले वापस भी आना है। ओह, क्या इसलिए क्योंकि ये बग्गी एक कद्दू में बदल जाएगी? तुम और तुम्हारी परी कथाएं, हमें वापस इसलिए आना होगा ताकि तुम राजकुमार के महल में ही ना सो जाओ। हाँ बिल्कुल। बाय माँ, बाय पिताजी। महल पहुँचने पर हम पहुंच गए। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, उसके बाद मैं 12 बजे तक तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है ना मैडम? ओह हाँ, कोई बात नहीं। तुम मजे करना बेटा। सुना है महल आलीशान है, एक ऊंची छत, उस पर चमकती हुई रोशनी, और राजकुमार भी बहुत अच्छे हैं। कहते हैं वो बहुत ही सुंदर, दयालु और समझदार इंसान है। अब मुझे चलना चाहिए, मजे करना। महल के बारे में सुनकर स्लीपिंड्रेला इतना हैरान रह गई कि वो उस नजारे को अपने सपनों में कैद करना चाहती थी। 5 मिनट सोने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। स्लीपिंड्रेला उस नर्म मुलायम बग्गी के अंदर सो गई।
पर जैसा उसने सोचा था वो 5 मिनट में नहीं उठ पाई। महल में पार्टी शुरू हो चुकी थी और राजकुमार ने स्लीपिंड्रेला के दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया। जिस जादू के बारे में स्लीपिंड्रेला सपना देख रही थी वो असल में महल के अंदर चल रहा था। काश कि वो असली दुनिया में रह पाती बजाय सपनों की दुनिया में। हाँ, क्या हुआ? स्लीपिंड्रेला, शुक्र है कि तुम जाग गई। अब हमें चलना चाहिए। हॉपकिंस के गांव से राजकुमार ने अपनी बीवी के तौर पर एक लड़की को चुन लिया है। ओह। एक तरफ स्लीपिंड्रेला ने अपने सपने में राजकुमार से विवाह कर लिया और दूसरी तरफ राजकुमार ने किसी और को चुन लिया। स्लीपिंड्रेला का दिल टूट चुका था पर उसने कुछ भी नहीं कहा और सब निकलने लगे और वो बग्गी में ही बैठी रही। ना ही मुझे महल देखने का मौका मिला और ना ही मैं राजकुमार से मिल पाई। स्लीपिंड्रेला परेशानी को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसी वक्त ये संगीत की आवाज, मुझे बहुत नींद आ रही है। मिस्टर रैटाटूली और बाकी लड़कियां जो अलग अलग बग्गी से आ रही थीं, सब धीरे धीरे सोने लगी। जैसे ही स्लीपिंड्रेला ने आसपास देखा वो अकेली जागी थी और सब सोए थे। उसने अपनी बग्गी का दरवाजा खोला और उसे आवाजें आईं। सब सो चुके हैं, जल्दी से सारे जेवर लेके यहाँ से निकलते हैं। स्लीपिंड्रेला ने गिना। वहाँ पर 2 चोर थे जिन्होंने सम्मोहित करने वाला संगीत बजाया था ताकि सब सो जाए और वो लोग चोरी कर सके। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। स्लीपिंड्रेला अच्छे से जानती थी कि वो अकेले उन चोरों का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि वो 2 थे और शायद उनके पास हथियार भी थे। उसने दिमाग लगाया, बग्गी के पर्दों को पीछे से खींचा और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। तुमने सुना? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। चोर पीछे मुड़े और उन्होंने बग्गी के ऊपर एक कपड़े में ढकी हुई चीज को देखा। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मुझसे चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? नहीं, मैंने नहीं किया। इसने किया। हमें माफ कर दो। माफ कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने चोरों के चीखने की आवाजें सुनी, सभी लड़कियां और बग्गी चलाने वाले मिस्टर रैटाटूली एक झटके में उठ गए। वो सब नीचे उतरे और स्लीपिंड्रेला के पास आ गए और मिस्टर रैटाटूली ने दोनों चोरों को पकड़ लिया। जो भी हुआ स्लीपिंड्रेला ने उन्हें सब कुछ बताया और सभी ने इस कारनामे के लिए उसके लिए तालियां बजाई। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा ये बेवक्त सोना कुछ तो काम आया स्लीपिंड्रेला। तुम शायद सो रही थी और तुमने संगीत की आवाज को सुना ही नहीं। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए मेरी बच्ची। असल में वो मैं नहीं जिसे इनाम मिलना चाहिए। दरअसल मेरे बेवक्त नींद की वजह से तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते थे और हम बर्बाद हो जाते। मुझे पता है कि मैं हम सबको क्यों बचा पाई और सही इंसान को ही इनाम दिया जाएगा। अगली सुबह सारा शहर जान गया कि कल रात क्या हुआ। कैरल को महल में बुलाया गया और खुद राजा ने उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है ये जानकर कि मेरे राज्य की औरतें कितनी बहादुर और हिम्मत वाली हैं। आखिरकार हमने उन चोरों को पकड़ ही लिया जिन्होंने हमारी बग्गियां चुराई थी, वो भी तुम्हारी वजह से। मैं आपकी आभारी हूँ महाराज, पर बहादुरी के साथ साथ समझदारी को भी इनाम मिलना चाहिए। आप सहमत है ना? जिस वजह से मैं सोई नहीं वो इसलिए क्योंकि मेरी बग्गी को इस तरह से बनाया गया था कि संगीत की आवाज मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाई। जब मैंने बग्गी का दरवाजा खोला तो मैंने चोरों को फुसफुसाते हुए सुना। संगीत की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी थी मैंने। महल में सभी लोग हैरान थे। ये तो बढ़िया है। किसने बनाई वो बग्गी? जैसे ही आर्मिटेज जिसने बग्गी बनाई थी महल के अंदर आया, कैरल ने उसे पहली बार देखा था, पर वो पहले से ही उसकी समझदारी की दीवानी हो चुकी थी और आर्मिटेज भी उस बहादुर लड़की से मिलना चाहता था जिसने अकेले उन चोरों को पकड़वाया। कैरल एक बहुत ही दयालु लड़की है महाराज। उसकी बहादुरी की वजह से ही सबकी जान बच पाई है। महल के सभी लोग आर्मिटाज और कैरल के लिए तालियां बजाने लगे और राजा ने दोनों को इनाम दिया। पर स्लीपिंड्रेला के लिए सबसे बड़ा इनाम था कि आखिरकार उसकी और उसके राजकुमार की प्रेम कहानी शुरू हो गई। अब कैरल स्लीपिंड्रेला नहीं रही क्योंकि वो समझ गई कि सच्ची परी कथा सपनों में नहीं होती है, वो तब होती है जब आप पूरे होश में होते हो।
समय के साथ आर्मिटाज और कैरल एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी करके खुशी खुशी रहने लगे।